च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा। शिवा के बिहारी लाल की। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान देकर मोह नष्ट किया। गीता समस्त शास्त्रों का सार है। जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर बसा लिया वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो तनाव से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में तनाव है अज्ञान के कारण और गीता ज्ञान देती है। कमरे में अंधकार हो तो प्रवेश करने में भय लगता है। प्रवेश करके भी व्यक्ति भयभीत रहता है। लाइट आते ही भय भाग जाता है। इसी तरह हृदय के कमरे में भी अज्ञान रूपी अंधकार है। अब ज्ञान रूपी प्रकाश अगर उसमें प्रवेश कर जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। व्यक्ति को प्रारब्ध से दुख थोड़ा मिलता है जबकि अज्ञान से दुख ज्यादा मिलता है। व्यक्ति अगर दुखी है तो अज्ञान के कारण। व्यक्ति में सुख प्रवेश करेगा ज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य नोटों से नहीं होगा, जो कोठी कार मित्र और पुत्रों से नहीं होगा, वो कार्य गीता के द्वारा संपन्न होगा। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, गीता का ज्ञान प्राप्त करो। गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता की भी आवश्यकता है और एकाग्रता की आवश्यकता है। गीता जी का महात्म्य क्या है, पहले तो इस पर विचार कर लेते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार लेकर महाभारत युद्ध में
अर्जुन को निमित्त बना करके गीता रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यासेनो मुनिना व्यासेनो ग्रसिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। उसी दिव्य ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बीच में ऐसे मढ़ दिया जैसे गले में सोने के हार के बीच में कोई बहुत कीमती हीरा मढ़ दिया जाता है, जो गले की शोभा बढ़ाता। महाभारत एक प्रकार का हार है, तो गीता उसमें बेशकीमती बहुमूल्य एक हीरा। अद्वैतामृत वर्षणी भगवतीम अष्टादशाध्यायिनी। गीता अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करती है। द्वैत में दुख है, भय है, अशांति है, अद्वैत में सदा आनंद है। अद्वैत क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, आप लोग सुनो। 18 अध्याय वाली भगवती गीता ये मां है। हे मां, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भवद्वेषणी, आपका भाव से द्वेष है, माने संसार से द्वेष है। जिस हृदय में आप रहेंगी उसमें संसार नहीं रहेगा, और जब तक व्यक्ति के हृदय में संसार रहेगा तब तक आपका प्रवेश नहीं होगा। भगवती गीता का ज्ञान यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो संसार सागर से सदा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त रहो। व्यास भगवान को भी प्रणाम करो। ज्ञानदाता गुरु का सम्मान करते रहना हमेशा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास भगवान को प्रणाम कीजिए जिनकी बुद्धि बहुत विशाल थी, बहुत विशाल, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत बनाया और चारों वेदों का विभाग किया। शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितना ज्ञान है वो व्यास जी का जूठा है। व्यासोच्छिष्टमिदं जगत। इस जगत में जिस धर्म में जो भी ज्ञान पहुंचा है वो व्यास जी का जूठा है। माने व्यास जी के द्वारा पहले कहा गया है, उसके बाद ही दूसरों ने उसकी नकल की हुई है। इसलिए व्यास जी को प्रणाम करो। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रो। आपका मुख भी कमल है और आपके नेत्र भी कमल की पखुड़ियों जैसे सुंदर और विशाल है। भारत क्या है? महाभारत क्या? महाभारत ग्रंथ है तेल से भरा हुआ एक दीपक। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला तेल से भरा हुआ दीपक है। लेकिन तेल और बत्ती हो पर उसमें ज्योति ना हो तो कमरे का अंधकार नहीं मिटता। एन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। उसमें जो ज्योति जली ज्योति वो है गीता। महाभारत रूपी तेल से भरे हुए दीपक में ज्योति क्या है? बोले गीता। इसलिए उस गीता को अपने हृदय में आप बसा लो। वो गीता का की ज्योति आपका अंधकार मिटाती है। हृदय में बड़ा अंधकार है महाराज। इस अंधकार को मिटाने के लिए ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की। एक भक्त ध्यान में बैठे थे कि ध्यान में उनको ध्यान आया कि भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे हैं। यशोदा मैया छड़ी लेकर पीछे मारवे दौड़ रही।
तो ध्यान में भक्त कह रहा है भगवान से, आतप तापित भूमौ माधव 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 माधव। हे प्रभु, यदि आपने माखन चुराया है, मैया आपको मारने दौड़ी है, आप तो मां के इकलौते पुत्र हो, खड़े रह जाओ, मां आपको डरा रही है, मारेगी नहीं। आप भाग रहे हो, जूते आप पहनते नहीं, गर्मी के दिन हैं, नीचे धूली बहुत गर्म है, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे ठाकुर, इसलिए आप दौड़ो नहीं। माधव 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 नहीं भाग। ठाकुर ने भक्त से कहा, ठाकुर ने भक्त से कहा, आज मैया रोष में है, क्रोध में है, अगर पैर बचाऊंगा तो पीठ में छाले पड़ेंगे, या तो पैर में छाले पड़ेंगे या पीठ में छाले पड़ेंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूं। तो कहां जा रहे हो भाग कर? बोले अंधेली कोठली कहीं मिलेगी, उसमें छुप जाऊंगा ताकि मैया मुझे ढूंढ ना पाए। तो ध्यान में भक्त बड़ी सुंदर बात कहता है, वो कहता, माधव मेरे पास एक गुफा ऐसी है कि जहां मैया कोशिश करके भी नहीं पहुंच सकती। यदि आप उस कोठली में विराजमान हो जाओ तो आपका भी काम बन जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। कौन सी कोठली है? बोले मानसे मम घनांध काम से नंद नंदन कथन न लियसे। मेरे हृदय रूपी मंदिर में, कोठली में बहुत वर्षों से अंधेला छाया हुआ है। नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, आओ उस हृदय में बैठ जाओ, आपको मां ढूंढ नहीं पाएगी, आप भी बच जाओगे और आपके बैठने से मेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आओ मेरे हृदय में। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता, हृदय के अंदर अंधकार है, वो गीता भगवती आसानी से मिटा देती, आसानी से मिटा देती है। बड़ा सुंदर अगला श्लोक है, आप ध्यान से सुने और विचार करें। स्वर्ग में एक पारिजात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बैठने वाला जो सोचता है, जो मांगता है, वो वस्तु सामने आ जाती है। कल्प वृक्ष का स्वरूप ये है, उसके नीचे बैठकर आप जो मांगेंगे वो आपके सामने आए। लेकिन कल्प वृक्ष शायद पारिजात मोक्ष न दे सके, पर भगवान कृष्ण प्रपन्न पारिजाता है। जो भगवान के चरणों में आकर गिर गया, उसके लिए हमारे ठाकुर कल्प वृक्ष हैं। वो जो मांगेगा उसे ठाकुर दे देंगे। भगवान कृष्ण के चरणों में आ जाने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कल्प वृक्ष है, माने उसकी समस्त कामनाएं आसानी से पूर्ण कर देने वाला। तोत्र वेत्रैक पाणय। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था तो भगवान कृष्ण रथ पर कैसे बैठे हुए हैं, जरा उस स्थिति पर भी विचार करें। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। भगवान के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम, घोड़ों की लगाम प्रभु ने पकड़ रखी और एक हाथ में चाबुक। बहुत ध्यान से विचार करेंगे, आप सुनेंगे और विचार करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। रथ का मतलब है हमारा आपका शरीर। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन मन इंद्रियेशम। भागवतकार कहते हैं मनुष्य का शरीर ही रथ है और इंद्रियां घोड़े, मन लगाम। शरीर रथ, इंद्रियां
घोड़े और मन लगा, और वो लगाम किसने पकड़ रखी है? भगवान कृष्ण। अर्जुन है जीवात्मा, रथी। अर्जुन शरीर रूपी रथ का मालिक है, आत्मा हमारे आपके शरीर का मालिक है। और इसमें ड्राइवर बनकर, सारथी बनकर कौन बैठ गए? भगवान कृष्ण। तो घोड़ों की लगाम है भगवान कृष्ण के हाथ। संकेत ये है कि हम अपने जीवन में यदि अपनी मन रूपी लगाम भगवान कृष्ण के हाथों सौंप, अपने मन से निरंतर परमात्मा का चिंतन करना, मन रूपी लगाम भगवान के हाथों सौंप दे, तोत्र वेत्रैक पाणय। क्या? भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम है और चाबुक है। घोड़ों को संचालन करने के लिए, मर्यादित रखने के लिए लगाम होती है, और घोड़ा चंचल हो जाए तो उसको दंड देने के लिए चाबुक। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो एक ही हाथ में दोनों आ गए थे, तोत्र वेत्रैक पाणय। जब युद्ध कर में रथ चलता है तब तो एक हाथ में लगाम होती है और दूसरे में चाबुक। पर जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो चाबुक को लगाम वाले हाथ में नहीं, बेत जो था वो लगाम वाले हाथ में ले लिया। एक हाथ खाली होना चाहिए ना। ज्ञान मुद्रा है, और वो जो हाथ खाली था वो ज्ञान मुद्रा के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। ये ज्ञान मुद्रा है। आपको मालूम है ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसको ज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान मुद्रा नहीं मालूम? सुनो, माया में, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। गुण कहते हैं रस्सी को, संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी। रस्सी को भी गुण कहते हैं। जो बांध ले उसको गुण कहते हैं। प्रकृति में 3 शक्तियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों जीव को बांधती हैं। तो ये जो अंगुली है तर्जनी, इसको जीव कहा गया, और ये तीनों को माया के 3 गुण कहे गए, और अंगूठा को ब्रह्म कहा गया, ईश्वर। ये जीव ईश्वर का साथ छोड़ के तीनों गुणों के साथ मिल गया, इनसे प्रीति कर ली, इसीलिए ये संसारी बन गया। और जब तीनों गुणों को छोड़ के मुड़ता है और अंगूठे से जुड़ जाता है, माने जीव प्रकृति से, माया से हटकर परमात्मा से जुड़ गया, एक हो गया। इसी का नाम ज्ञान होता है। ज्ञान मुद्रा कृष्णा। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षणात् कृष्ण। कृष्ण भूवाचिका शब्दानश्च निर्वृत्तिवाचिका तयोरैक्यम परम ब्रह्मो कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले मैग्नेट जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए आकर्षणात् कृष्णा एक अर्थ प्रिय हुआ। और दूसरा अर्थ है कृष्ण भूवाचिका शब्द। कृष्ण माने ये संसार का आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माता के गर्भ में शयन करना, ये हुआ कृष्ण। पुण्णा बोले जो इसके आवागमन को निवृत्त कर दे, इस आवागमन को मिटा के आनंद सिंधु में डुबा दे, वो ऋणा है। इस तरह से आवागमन को मिटाकर आनंद सिंधु में डुबा देने वाले भगवान का नाम क्या हुआ? कृष्ण। यदि आप निरंतर कृष्ण 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 जपेंगे तो आप आनंद सिंधु में गोते लगाएंगे, आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे।
ज्ञान मुद्रायो कृष्णायो, और उसके बाद कहा गया गीता अमृत दुहे नमः। हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? उन्होंने गीता रूपी अमृत निकाला। देखो, दही में माखन है, पर यदि मंथन न किया जाए, कोई व्यक्ति मंथन क्रिया से अपरिचित हो तो माखन होते हुए भी वो माखन का स्वाद नहीं ले सकता, घी तैयार नहीं कर सकता। माखन मंथन के बाद प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने वेद शास्त्र रूपी दधी से मंथन करके गीता रूपी अमृत निकाला और अर्जुन को पिलाया। अर्जुन है बछड़ा और समस्त उपनिषदें हैं गाय, और दोहने वाले हैं गोपाल। और गीता रूपी अमृत जो दुहा उसे अर्जुन ने पिया, बाकी जो बचा वो आज तक संत पी रहे हैं, आगे भी पीते रहेंगे और भव सागर से पार होते रहेंगे। बोलिए वृंदावन। गीता अमृत। यदि 4 गा आपके हृदय में बस जाएं तो आप निश्चिंत होकर के सो, ना तो आपका लोक बिगड़ेगा और नहीं आपका परलोक बिगड़ेगा। गारंटी है इस बात। 4 गा, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे च हृदिष्ठिते, चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्मो न विद्यते। 4 गा आपके अंदर आ जाए, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद, बस निश्चिंत हो जाओ। जैसे व्यक्ति ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व करा के निश्चिंत हो जाता है, भाई बहुत भीड़ है, यात्री बहुत जा रहे हैं, बोले अपने को कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले अपनी सीट तो कंफर्म है, इसलिए अपने को क्या चिंता। जो बिना रिजर्वेशन के स्टेशन जा रहे हैं वो चिंता करें, और फिर एसी में करा लिया अगर आपने रिजर्वेशन, और कहीं एसी फर्स्ट में हो गया तो वहां तो दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता। 3rd क्लास में तो फिर भी नहीं, लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे भगवान कृष्ण जो हैं वो तो एसी 1 है, 2 नहीं। अगर उनके चरणों में आपने मन लगा लिया, गंगा, गीता और गायत्री और गोविंद आपने मन में बसा लिया, तो फिर आप एकदम निश्चिंत होकर सोइए। हमारे ये संगीतज्ञ महोदय बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कहते हैं? बोले काहू के बल तपन को, और काहू के आचार और व्यास भरोसे कुमार के सोवे पांव पसा। किसी को तो अपने तप का बल है कि मैं तपोबल से ईश्वर को पालूंगा, और कोई आचार विचार भजन पूजन का किसी को बल है कि मैं पालूंगा। किसी को अपने जप का बल है कि मैं रात दिन जपता हूं, मैं जप के प्राप्त करूंगा। कोई तप के प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पूजन करके पाना चाहते हैं। और एक भक्त ऐसे भी हैं व्यास नारायण जो कहते हैं अपन तो पैर पसार के सो रहे हैं, न जप करते, न तप करते, न पूजा करते, न पाठ करते। तुम्हें कोई चिंता नहीं है? बोले चिंता क्यों करें? बोले भजन नहीं करते, पड़े रहते हो तो चिंता तो होनी चाहिए। बिना भजन के भगवान कैसे मिलेंगे? अरे बोले भजनीय आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र राधा रानी ये जब हमारे बन चुके, हमने अपना जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब और क्या बाकी रहा? अब तो निश्चिंत होकर सोएंगे, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, और माँ अपने पैर हिला के झूला बना देती है और हाथ की थपकी दे करके सुलाती है। बड़े मजे से बेटे को निश्चिंत सोता है, निश्चिंत।
काहू के बल तपन कोर, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के और सोवे। एक और किसी संत ने कहा, बहुत अच्छा है उनका भी भाव सुनिए जरा। वो कहते हैं, माला फेरू न कर जपू नामे सुमरू राम, और मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करें। एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में आ जाता है तो बच्चे की चिंता बच्चे को है कि माँ को है? माँ को हो जाती है। आप बच्चा बनकर भगवान की गोद में पहुंच जाओ, फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत क्या? हम तो अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं, व्यक्ति चिंतित तभी तक है जब तक उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। जिस दिन आपके हृदय में विश्वास का उदय हो जाएगा, उसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहेगा, कभी तनाव नहीं रहेगा। फैक्ट्री में नुकसान हो तो बाबा है और लाभ हो तो बाबा, गरीबी है तो बाबा है और अमीरी है तो बाबा, वहां तो बाबा ही है, हाय हाय नहीं। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। तुम अपनी चाह खत्म कर दो, तुम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। ईमानदारी से कर्म करो, ठाकुर का चिंतन करो, उसके बाद जो जीवन में हो रहा है ऐसा मान के चलो कि इसी में हमारा भला। 2 महीने 3 महीने का बच्चा, कपड़े गंदे हो चुके हैं, माँ उतारती है तो वो रोता है। माँ कपड़े पहनाए तो वो रोए, और उतारे गंदे कपड़े तो रोए, नहलाए तो रोए, अंजन लगाए तो रोए, कड़वी दवाई पिलाए तो रोए। वो नहीं समझता कि ये मेरे हित के लिए हो रहा है, वो नादान बच्चा है। लेकिन माता उसके रुदन पर ध्यान नहीं देती, उसके रोने का ध्यान नहीं करती। वो तो सिर्फ यही रखती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और निरोग कैसे रहे। इसी तरह परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारी माता है, हमारे पिता हैं। उनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। तुम नादान बच्चे की तरह जरा सी प्रतिकूलता में रोने लगते हो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपना जीवन ठाकुर को दे दिया, और जब दे दिया तो जिसको दिया वो अपने आप संभाले। क्या एक गरीब लड़की एक राजकुमार के साथ शादी कराती है और फिर रोटी कपड़ों के लिए चिंतित रहती है, इसका मतलब है कि उसे अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं। जब राजकुमार के साथ मेरी शादी हो चुकी है तो अब रोटी कपड़े की समस्या कहां है? जब करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को हमने अपना बना लिया तो अब रोटी की समस्या हमारे लिए कहां रहेगी? अब वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वो गरीब बना के रखेगा, उसमें भी मौज है, ऐसा मान लो। इसमें भी हमारा भला है, इसमें हमारा हित है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तोत्र बेतरई कपाणे, भगवान कृष्ण के एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे में चाबुक रहती है हमेशा। क्या संकेत? जब घोड़े जरा गलत कार्य करते हैं, गलत चलते हैं, तो चाबुक लगती है। आप भी अपने मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को खींच के रखें, और जब इंद्रियां गलत रास्ते जाने लगे तो उनको विवेक का चाबुक लगना चाहिए। ये गलत रास्ता है, यहां जाने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे मन, हे इंद्रियों, ये गलत रास्ते में तुमको नहीं जाना। इंद्रियां जो मांगे वो नहीं देना, क्योंकि इंद्रियों की मांग तो प्रायः गलत ही गलत हुआ करती। जोर से बोलो वृंदावन। इंद्री जो मांगती है वो सब ठीक मांग रही है, ऐसा नहीं है। ये गलत सलत भी मांगती रहती, और इन्हीं के कारण व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। एतावता इंद्रियों को दंड देना है कि ये गलत काम नहीं कर। अर्जुन जैसा
जब आपका स्वरूप बन जाए। अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? बोले ऋजित्वात अर्जुना, जो सीधा हो उसको अर्जुन कहते हैं। क्या? एक अर्जुन पेड़ होता है जो सीधा सीधा जाता है, जैसे सफेदा होता है ना, इसी तरह अर्जुन सीधा जाए। तो अर्जुन के जीवन में सीधापन बहुत था, सरलता बहुत थी, नम्रता शालीनता बहुत थी। आपके जीवन में जब सीधापन आ जाएगा तो आपको भी गीता का ज्ञान अमर बना देगा। गीता ज्ञान सुनिए, बार बार सुनिए, अनेक बार सुनने से ये बात बुद्धि में बैठने लगेगी। एक सज्जन अभी सुना रहे थे कि महाराज आपकी गीता की कैसेटें पहले हम सुनते थे तो समझ में नहीं आती, और आपकी रामायण सुनी, भागवत की कैसेटें सुनी, और बाद में अब गीता सुनने लगे तो सब तरफ से मन हटके गीता ही में लग गए। अब समझ में आने लगा, अब समझ में आने लगा, बहुत आनंद आ रहा, अब बहुत आनंद आता, पहले समझ में नहीं आ रही थी गीता। अष्टु बार बार सुनो, भगवान कृष्ण ने जो गीता रूपी अमृत पिलाया है, निकाला है, उसको पियो। वसुदेव सुतम, भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, देवता हैं, और कंस और चाणूर जैसे राक्षसों को मारने वाले हैं। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु, ये देवकी के अंदर से प्रकट होने वाले परमानंद है। परमानंद भाई, जिसको आप मिठाई कहते हो उसी को कभी कभी रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा कहने लगते हो। ये पेड़ा है, ये रसगुल्ला है, ये बर्फी है, ये इमरती है, नहीं? और समष्टि रूप में आप कहते हो ये मिठाई है। नहीं समझे बात? दो नाम हो गए ना, मिठाई और पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला आदि आदि। इसी तरह से आज तक लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जिसको हम कृष्ण कहते हैं वही परमानंद है, और जिसे हम परमानंद कहते हैं वही कृष्ण है। जैसे प्रकाश और सूर्य ये दो नहीं है, दोनों एक है। इसी तरह से आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद। आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद। देवकी परमानंद, क्या? देवकी से प्रकट होने वाले, देवकी मैया को परमानंद देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णम वंदे, ये जगत गुरु हैं, सारे विश्व को जिन्होंने ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान ही तो विवेकानंद जी को महान बना बैठा। उन्होंने जाकर जब गीता का ज्ञान सुनाया तो सबके सब लोग आश्चर्य में डूब गए और आकर्षित हो गए विवेकानंद जी की ओर। भगवान कृष्ण ने एक नदी को पार कराया केवट बन। ध्यान से सुन लीजिए बात को। महाभारत युद्ध जो हुआ कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक विशाल नदी, गहरी। महाभारत जो सेना खड़ी थी ना कौरवों की, मानो वो एक नदी है, और भगवान कृष्ण बनते हैं केवट, और पांडवों को बैठाल कर अपनी कृपा रूपी नौका में पार करते हैं। उसका की उपमा यहां दी गई है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधेय नीलोत्पला। भीष्म और द्रोण, द्रोणाचार्य भीष्म इस नदी के किनारे, मजबूत किनारे ना। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, और उसके अंदर जल जो है बोले जयद्रथ भरा हुआ। जयद्रथ को वरदान था कि जिसके हाथ से जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े। एक तो बहुत बड़ा बलवान भी था, और दूसरे उसको मारना आसान नहीं था, जो मारेगा उसके भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसमें जयद्रथ रूपी जल भरा पड़ा, और नदी में, पहाड़ी नदियों में बीच बीच में पत्थर बहुत होते हैं। क्या? पैर कहीं रखो कहीं जाता है, पत्थर पर रखो फिसल जाता है, गिर जाते हैं लोग। तो ये जो शकुनी था ना, शकुनी, ये नीले नीले पत्थर है।
रेत वाली नदी को तो पार करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिसमें बीच में पत्थर हो, नहीं, जल का प्रवाह तेज हो, पत्थर दिखाई ना दे रहे हो और उसमें से आपको पैदल जाना पड़े, बड़ी समस्या। गांधार नीलोत्पला अथवा नीलकमल अष्टु शल्यग्राहवती नदी ऐसी भयानक है जिसमें शल्य रूपी मगरमच्छ पड़ा हुआ है और कृपाचार्य रूपी तेज धारा है जिसके अंदर। कर्णेन बेलाकुला, और कर्ण क्या है बोले, नदी की भंवर है, पानी में ऐसी गोल गोल गांठ बनती है, उसके बीच में पड़ जाए आदमी ना एकदम नीचे जाता है, भंवर जो पड़ती है। तो कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा और विकर्ण ये भयानक मगरमच्छ हैं और ये नदी दुर्योधन की ओर जा रही थी। ऐसी भयानक नदी को शोत्तीर्णा खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशव, ऐसी भयानक नदी को भी पांडवों को पार करवा देना ये चतुर केवट का काम था, विजय दिलाना महाभारत पर केवट कौन है बोले, भगवान कृष्ण केवट बने, कृपा रूपी नौका पर बैठाल के पांडवों को पार कर दिया। उन भगवान कृष्ण के चरणों में हम और आप बार बार प्रणाम करते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं और गीता के महात्म्य में भी 7 श्लोक हैं, 7, और पांडवों की सेना भी 7 अक्षौहिणी थे, जबकि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, 10 इंद्रिय और 1 मन, ये 11, और इनकी एक एक की हजारों लाखों कामनाएं, ये 11 अक्षौहिणी सेना हो जाती, 11, और 5 पांडव, 5 पांडव और छठे भगवान कृष्ण और 7वें भगवान कृष्ण की पांडवों पर कृपा, ये पांडव पक्ष हो जाए। एक और 11 अक्षौहिणी सेना है। दुर्योधन के मन में अभिमान है कि हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना, इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह, शस्त्रास्त्र विद्या के जगत गुरु आचार्य द्रोणाचार्य हमारे पक्ष में, कर्ण जैसा महाबलवान जयद्रथ कृपाचार्य, ये सब हमारे पक्ष में हैं, और पांडवों के पक्ष में तो केवल एक कृष्ण है और 7 अक्षौहिणी सेना उनके पास है। इसलिए पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेना हमारे लिए तो आसान बात है। लेकिन हमारा ठाकुर उन 5 पांडवों को किस तरह बचाता है। देखो, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने लगा तो दुर्योधन ने पूछा था भगवान कृष्ण से, केशव आप किस पक्ष में रहेंगे? तो ठाकुर ने कहा कि हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम किसी पक्ष में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही परिवार के हो और हमारे अपने हो। भाई, कौरव पांडव कोई 2 परिवार नहीं है, 2 जातियां नहीं है, 2 संप्रदाय नहीं है। आजकल के नेता कहते हैं कि संप्रदायवाद लड़ाता है, क्या? इसलिए संप्रदाय खत्म करो, और बोले धर्म भी लड़ाते हैं, इसलिए धर्म को भी खत्म करो। लेकिन ये पक्ष गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ये कहा करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान वालों का धर्म एक है, संप्रदाय एक है, फिर भी दोनों लड़े नहीं लड़े। इराक और ईरान दोनों का धर्म, दोनों की जाति, दोनों के सिद्धांत एक हैं, फिर भी वो लड़े के नहीं लड़े। कौरव और पांडवों का धर्म, जाति और कुल एक से ही ये 2 शाखाएं निकली हैं, कौरव और पांडव। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? भगीरथ वो तुम्हारे शांतनु महाराज सत्यवती को लेकर के आते हैं, सत्यवती, और सत्यवती को लाने के बाद सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं, चित्रवीर और विचित्रवीर, और शांतनु शांत हो गए। अब चित्रवीर और विचित्रवीर 2,
ये दोनों समाप्त हो जाते हैं विवाह के बाद। इनकी पत्नियों से जो उत्पन्न होते हैं अंबा और अंबालिका, अंबिका और अंबालिका से, वो कौरव और पांडव आ जाते हैं। माने धृतराष्ट्र पैदा हुए और पांडु पैदा हुए, तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही परिवार के सगे हैं, बिल्कुल एक पिता के जैसे दो पुत्र हो, दोनों की संतान है। फिर ये लड़े, जीवन भर लड़े। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई एक धर्म वाले, वो भिन्न धर्म वाले लड़ते हैं या भिन्न संप्रदाय वाले लड़ते हैं। व्यक्ति को ना धर्म लड़ाता है और ना संप्रदाय लड़ाता है, व्यक्ति को लड़ाता है तो व्यक्ति का स्वार्थ लड़ाता है। बोलो वृंदावन। इसीलिए स्वार्थ को अगर खत्म किया जाए तो लड़ाइयां सदा के लिए समाप्त हो सकती हैं। धर्म और संप्रदाय को समाप्त करने के बाद लड़ाइयां समाप्त हो जाएं, ये बात संभव नहीं दिखती हमको। भाई संप्रदाय आप समाप्त कर दोगे तो पार्टियां पैदा हो जाएंगी। आज कितनी पार्टियां आपके देश में हैं, और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गद्दी से हटाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि जीवन का स्वार्थ मिटना चाहिए, लोभ मिटना चाहिए, फिर लड़ाइयां समाप्त होती हैं। जोर से बोलिए वृंदावन। भगवान कृष्ण ने कहा हम किसी पक्ष में नहीं रहेंगे, हम तो न्यूट्रल रहना चाहते। नहीं, किसी का पक्ष तो लेने पड़ेगा आपको। तो हमारी फिर एक प्रतिज्ञा होगी। भगवान कृष्ण ने कहा क्या? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं, और उसके पक्ष में रहूंगा जिसका निमंत्रण पहले पहुंच जाए। बैठ जाओ। वृंदावन। जिसका निमंत्रण पत्र मेरे पास पहले पहुंचेगा मैं उस पक्ष में रहूंगा, पर शर्त है कि मैं युद्ध नहीं। चलो नहीं लड़े, कम से कम रहेगा साथ में। दुर्योधन ने सोचा तो पांडवों से तो कट जाएगा क्या? हमारी पार्टी भले सत्ता माना है, हम दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, कम से कम वो तो कुर्सी से उतर जाएंगे। ये तो चल रहा है आज के समाज में। आज व्यक्ति दूसरे को बढ़ते हुए देखकर जल रहा है। व्यक्ति अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के प्रभाव से दुखी हो रहा है। ये पार्टी क्यों ऊपर आ रही है? अभी थोड़े दिन पहले तो पार्टी बनी 10 साल पहले, और आज वो केंद्र में अधिकार जमाना चाहते हैं। इसको गिरा। भले ही हमको दूसरों का समर्थन करना पड़े, जिनके विचारों से मेल नहीं खाता, जिन्होंने गांधी जी को शैतान की औलाद कहा, नहीं समझ में आई, उसी पार्टी का समर्थन करके उनको मुख्यमंत्री पद का पहले से इन्होंने घोषणा कर। समझ लो आप बात, बशर्ते कि वो ना आने पाए। तो स्वार्थ लड़ाता है। दुर्योधन सोचता है कि जब ये युद्ध नहीं करेगा कोई बात नहीं, न करे, लेकिन पांडवों से हटके अगर हमारे पक्ष में आ गया तो पांडव तो कमजोर हो जाएंगे ना, क्योंकि इसी के बल पर तो वो ज्यादा बलवान हो रहे हैं। इसलिए दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन पहले पहुंचा, देखो महाभारत में लिखा है। ठाकुर जी को निमंत्रण दे, और ठाकुर जी सीधे लेटे हुए थे, पीतांबर ओढ़। मालूम पड़ गया कि आगे दुर्योधन लेकिन प्रभु ने करवट भी नहीं बदली, एकदम चुपचाप पड़े रहे, क्योंकि अभी अर्जुन आया नहीं था। दुर्योधन सोचता है कि मैं पैरों की ओर बैठूंगा तो मेरी कमजोरी प्रकट होगी, मैं सारे देश का राजा हूं और ये तो खाली द्वारिका का राजा है। इसलिए पैरों की ओर न बैठ के सिराने की ओर जो आराम कुर्सी पड़ी थी उसमें बैठ गया। अब आराम कुर्सी में जब व्यक्ति बैठता है टिके तो पैर आगे हो जाते हैं, तो परमात्मा के सिर की और उसके पैरों अभिमान।
घंटों बैठा रहा, लेकिन ठाकुर जी ने करवट भी नहीं। और जैसे अर्जुन आए और दूर से प्रणाम किया और चरणों के समीप हाथ जोड़ के बैठे, ठाकुर उठ करके बैठ गए।